हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके टू वर्ड्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, वाइफ के लिए देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है अगर आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन है, या फिर बात हो जाती है कभी कभी बट वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, इतने खुलकर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, फॉर्मल चीज़ें चल रही है आप दोनों के बीच में। तो लेट्स सी आपके पार्टनर के दिल में चल क्या रहा है, आपको लेकर किस तरह के थॉट्स है, किस तरह के ख्याल चल रहे हैं, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। और ये रीडिंग सबके साथ ही मैच करेगी ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग की जा रही है, बहुत से लोगों की एनर्जी पिक होगी इस रीडिंग के दौरान। तो जिसकी भी एनर्जी ज़्यादा पिक होगी, रिसीव होगी, उसके लिए ये चीज़ें रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। अगर आपके साथ कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज है। और जो आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको रखिए। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, टाइम बाउंडेशन मैं नहीं दे रही हूँ, आज की रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल, किस तरह के विचार चल रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिसके भी बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लवर, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन या हस्बैंड या वाइफ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह के थॉट्स उन्होंने कैरी किया हुआ है, किस तरह की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की टूवर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है लेटिंग गो की एनर्जी, नंबर 8। healing, success, number 6, number 3, experiencing, the outsider, number 5, beyond illusion। ओके, दो कार्ड साथ में आए हैं, एक तो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस एंड सिर्जोफेनिया। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपके टू वर्ड्स। लेट्स सी आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट है उनके। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच है। इस रिश्ते को लेकर देखो क्या सोच है आपके पार्टनर की। लिखा हुआ है रिबर्थ, एंड कंट्रोल। ओके, उनकी एक हिडन फीलिंग्स भी देखते हैं। हिडन फीलिंग आपको लेकर क्या है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। हिडन फीलिंग के लिए दो कार्ड निकल कर आए हैं, एक तो है द क्रिएटर और एक है मैच्योरिटी। तो इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। साइन बताती हूँ यहाँ पर साइन क्या निकले हैं। साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो यहाँ पे सारे साइन, सारे एलिमेंट्स हैं। नंबर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या क्या नंबर्स यहाँ पर आए हैं, कौन से नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक 10 नंबर भी निकल कर आया है, ये नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है,
चलो अब इनको क्लैरिफाई करें और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। लेटिंग गो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या लेट गो कर रहे हैं, लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। डिवाइन स्पिरिट गाइड, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, महादेव प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में ये लेटिंग गो की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर है दी हायरोफेंट की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट की सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों की शादी फिक्स हुई थी, शादी होने वाली थी, या एंगेजमेंट हो गई है, उसके बाद सेपरेशन हुआ है, या उसके बाद आप लोग अलग हुए हो। इट मीन्स कि आपकी शादी टूटी है, एंगेजमेंट टूटा हो सकता है, या रिश्ता पक्का होकर रिश्ता टूटा है। अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इस सिचुएशन से अभी भी खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो असर आपके ऊपर हुआ है, कहीं ना कहीं अभी भी आप उनको लेकर अगर स्टक हैं, तो आपके पार्टनर की भी ये एनर्जी बता रही है कि ये व्यक्ति चीज़ों को लेट गो करने की तो कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके साथ रिश्ता टूट गया है, उसके बाद बेशक ये फिजिकल तौर से मूव ऑन कर गए हैं, बात नहीं करते हैं या कम्युनिकेशन में नहीं हो, लेकिन मेंटल तरीके से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आज भी इस रिलेशनशिप में अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को वो लेट गो करे, इस सिचुएशन से मूव ऑन करे, आगे बढ़े। बट मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर नहीं दिख रहा है कि अभी तक मूव ऑन कर पाए हैं। ठीक है, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी आप दोनों का रिलेशनशिप 5 या 4 साल का हो सकता है, 5.5 साल का हो सकता है, या 5 साल 4 महीने का हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए 8 ईयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, 2 साल का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। लेकिन मुझे 6 महीने से ज़्यादा की एनर्जी दिख रही है। 6 महीने से ज़्यादा का आप लोगों का रिलेशनशिप है। तो इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो इस सिचुएशन को या आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। आपको भूलकर एक नई शुरुआत कर लेना, एक नई ज़िंदगी जीना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर की नज़र से आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं ये चीज़ देखूं, तो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर ऐसा देखते हैं कि आपने उनको लेट गो कर दिया है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है, आपकी शादी होने वाली है, या आप एंगेज्ड हो गए हो, या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में अब आप आ चुके हो। उनको लेट गो करके, उनसे मूव ऑन करके, उनसे आगे बढ़ के आपने एक नई शुरुआत कर ली है अपनी ज़िंदगी की। ठीक है, मुझे नहीं पता ये किसके पार्टनर है, बट आपके पार्टनर को ये ऐसा लग रहा है कि आप शायद आपकी शादी हो रही है, या आपकी शादी की बात चल रही है, शादी फिक्स हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है विथ हायरोफेंट, जो कि ये मैरिज के कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग मैरिड हो, अगर आप लोग मैरिड थे, अभी सेपरेशन में चल रहे हो, अगर आप लोग मैरिड हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर इस शादी को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर आपको डाइवोर्स देने का फैमिली उनको प्रेशर दे रही हो, या आपके पार्टनर हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। तो इस केस में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर उन्होंने आपको चूज़ किया, अगर आपका साथ दिया, तो उनको फिर लीगली अलग होना पड़ेगा, उनको डाइवोर्स देना पड़ेगा, या कुछ लीगली एलिगेशन आपके पार्टनर के ऊपर लग सकते हैं, कुछ लीगल मैटर में आपके पार्टनर फंस सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये जो व्यक्ति है वो मैरिटल मतलब रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये व्यक्ति नहीं लेना चाहते हैं।
ठीक है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं शादी को लेट गो कर रहे हैं और आपके पार्टनर के माइंड में डाइवोर्स जैसी ख्याल भी चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ सिर्फ आपके पार्टनर सोच रहे हैं, बल्कि ये थॉट, ये ख्याल उनकी फैमिली भी उनके ऊपर डाल रही है कि वो आपको लीगली छोड़ दे। अगर काफ़ी टाइम से आप लोग सेपरेट हो तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि इनके तरफ से कुछ लीगल नोटिस आए या ये डाइवोर्स की आपसे बात करिए। ऑलरेडी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये बात चल रही है। देखो, ये चीज़ सभी के साथ नहीं मैच करेगा, नहीं रेजोनेट करेगा, बट एक चीज़ मैं बताऊंगी, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो दिख रहा है वो बताना मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है तो उनको आज़ादी चाहिए। वो आज़ाद होकर जीना चाहती हैं या जीना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि घर गृहस्थी संभाले, और ये इस तरह के पर्सनालिटी मुझे दिखते भी नहीं है कि ये एक रिश्ते को मतलब अच्छे तरीके से निभा पाए या फिर ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। ये स्पेशली मैं मैरिड वालों के लिए बोल रही हूँ। हो सकता है कि अगर आप लोग अनमैरिड भी हो तो इस वक्त आपके पार्टनर, अगर आप लोगों के बीच में कमिटमेंट जैसी इशू है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रही है, तो आपके पार्टनर का माइंडसेट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेशक उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है या वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बहुत एक उनकी दुनिया बदल जाएगी, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और फिर कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे जो चीज़ ये अभी कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। फिर तो एक रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, रोक लग जाएगी, टोक आ जाएगा। तो आप में से कुछ किसी के पार्टनर की एनर्जी है जहाँ पर ये आज़ाद जीना चाहते हैं, कोई बैगेज लेकर नहीं चलना चाहते हैं, मतलब अपना देखना चाहते हैं, अपनी खुली आज़ादी, अपनी खुली ज़िंदगी को ये एंजॉय करना चाहते हैं। अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ज़िंदगी तो जीना चाहते हैं आज़ादी के साथ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये व्यक्ति नहीं लेना चाहते हैं और शादी जैसे बंधन में ये व्यक्ति इस वक्त बंधना नहीं चाहते हैं। अब आपके पार्टनर की फैमिली भी अगर इनको प्रेशराइज कर रही है शादी की, तो मुझे इस वक्त आपके पार्टनर शादी में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको इस वक्त शादी नहीं करना है ये। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि इस व्यक्ति को शादी से डर लगता है। मे बी इनका हो सकता है कि कोई रिश्ता टूटा हो, या ये व्यक्ति डाइवोर्सी हो सकते हैं, या कुछ तो भी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सभी के साथ अगेन ये चीज़ नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है कि पहले इनका कोई रिलेशनशिप था, रिश्ता था, बट वो रिश्ते में एक्सपीरियंस इनको अच्छे नहीं मिले, और अब उनको लगता है कि उनको किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि शादी जैसी चीज़ उनके लिए बनी नहीं है। ओके, बट हाँ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेट गो करने की कोशिश तो कर रहे हैं बट कर नहीं पाए हैं। हीलिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हीलिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर को लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जहाँ पर ये दिख रहा है या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मेरी एनर्जी डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हुई है, तो कई बार आपकी भी एनर्जी निकल कर आती है। तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है, या तो आप खुद को हील कर रहे हो, आप अभी भी हील नहीं हुए हो, या आपके पार्टनर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, या अपनी सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये सिचुएशन से अभी लेट गो नहीं कर पाए हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, इनको भी मतलब इनकी भी एनर्जी बहुत जा रही है, या ये लो फील कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति हील कर रहे हैं खुद को। ओके, और अगर हील नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हीलिंग के बाद ही कांटेक्ट में आएगा। यानी कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है। अब हीलिंग की ज़रूरत किस केस में होती है? हीलिंग की ज़रूरत उस केस में होती है जहाँ पर किसी तरह की नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ हो। जैसे कि मान लो किसी तरह का स्पेल, किसी तरह की ब्लैक मैजिक, किसी का नज़र लगना आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को, या आपके पार्टनर ही खुद इतने लो फेज़ में, लो वाइब्रेशन में है कि इस व्यक्ति को कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता है।
तो इस कंडीशन में हीलिंग करवानी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप रिलेशनशिप को हील करते हैं या पास्ट के कुछ कर्मास को रिलीज़ करते हैं, ये भी इसी के थ्रू होता है, तो जाकर चीज़ों में एक मूवमेंट आती है, चीज़ें बदलती हैं। ओके, 4 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके, सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, या सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकली है? क्या अपने करियर में सक्सेसफुल हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, 9, और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, आपके पार्टनर की इस वक्त तो मुझे करियर में, उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। आपके पार्टनर खुद भी इस बात से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, खुद की लाइफ को लेकर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। डर लग रहा है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ज़िंदगी उनकी स्टक हो गई है, या सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्विच आया है, चेंजेस आपके पार्टनर के लाइफ में आ गए हैं, बदलाव आपके पार्टनर की लाइफ में आ गए हैं। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि जब से इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया है, आपसे दूरी बनाई है, आपको लेट गो किया है, आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है, मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि तब से ही, मे बी ये नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि तब से ही इनकी लाइफ में वो सक्सेस रुक चुका है। ठीक है, सक्सेस उतना नहीं मिल रहा है जितना कि आप इनकी लाइफ में थे तब मिल रहा था, या जब से आप इनसे दूर जा रहे हो, आपने इनसे डिस्टेंस बनाया है, या आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, अपने कदम पीछे ले लिए हैं, तब से इनकी लाइफ में सक्सेस रुक चुका है। चाहे आप हस्बैंड हैं, चाहे आप वाइफ हैं उनके, अपने पार्टनर की, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, मैं उन सभी के लिए ही कह रही हूँ, कहीं ना कहीं आपका वजूद इस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, या आपके होने से इस व्यक्ति को बहुत सक्सेस मिली हो, ग्रोथ इस व्यक्ति के लाइफ में आई हो, फाइनेंशियल ग्रोथ इस व्यक्ति के लाइफ में आई हो, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हुए हो, इसके चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस वक्त उनके लाइफ में सक्सेस नहीं है। और मैंने यही क्वेश्चन किया था, क्या उनके लाइफ में, उनके करियर में इस वक्त सक्सेस उनको मिल रहा है? तो इस वक्त उनको करियर में या किसी भी चीज़ में मुझे सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है। जितना सक्सेस मिला था आपके रहते ही इस व्यक्ति को मिला था, और अभी तो वैसे ही गाड़ी चल रही है कि मतलब इनको लगता है कि ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। एक्सपीरियंसिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और यहाँ पर है दी हर्मिट की एनर्जी। इस वक्त आपके पार्टनर आइसोलेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आइसोलेट इन्होंने खुद को किया है। अब ये अब तक हो सकता है कि लोगों की भीड़ में रहते थे, तो अभी इन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है, और इस चीज़ का भी वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, या सब लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं, इस चीज़ का इनको एक्सपीरियंस हो रहा है। सब ने इनको छोड़, ओके, टावर की भी एनर्जी है, या जो भी इनसे जुड़े हुए थे एक टाइम पर, अब उनके साथ उस तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं। लोगों ने इनका खूब फ़ायदा उठाया, खूब इनको यूज़ किया, और अभी इनको जब ज़रूरत है मेंटल सपोर्ट की या इमोशनल सपोर्ट की, तो इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी नहीं है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के हर एक सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं डीप डाउन जाकर, और इन्होंने, हो सकता है कि सिचुएशन ने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन ने कहीं ना कहीं इनको आइसोलेट किया है। जो एक्सपीरियंस ये इन्होंने आपको दिया है ना, धोखे का दिया हो, बिट्रेल का दिया हो, वही एक्सपीरियंस इस वक्त आपके पार्टनर को भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, धड़ाम से गिरे हैं। टावर मोमेंट इस व्यक्ति के लाइफ में आया है, जैसे रिश्ते का टूटना, रिश्ता बिखर जाना, या कौन अपना है कौन अपना नहीं है, लोगों की रियलिटी चेक इस व्यक्ति को मिलना, सच्चाई का सामना इस व्यक्ति को हुआ है कि सच में कौन इनसे प्यार करता है, सच में इनका कौन अपना है और कौन पराया है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि हर इंसान उनके साथ कोई ना कोई मतलब या कोई ना कोई स्वार्थ से
ही जुड़ा हुआ था। इसीलिए आज आपके पार्टनर जो है वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखो, जब तक इंसान का स्वार्थ होता है तब तक वो इंसान साथ होता है, लेकिन जैसे स्वार्थ खत्म वैसे वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी से गायब। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। और आपके पार्टनर स्पेशली ये एक्सपीरियंस इस वक्त करंटली करते हुए मैं देख रही हूँ। जिस तरीके से इन्होंने आपको अकेला किया ना, आपको तन्हा किया, आपको धोखा दिया, या हो सकता है कि इन्होंने आपके सारे फ्रेंड सर्कल से आपकी बात करनी बंद कर दी, सबसे आपको मतलब डिटैच कर दिया था, सिर्फ अपनी लत लगा दी थी, अपनी आदत लगाती थी, और फिर ये भी आपको छोड़कर चले गए। तो वही एक्सपीरियंस इस वक्त आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे इन्होंने आपको धोखा दिया या आपको रिलेशनशिप में चीट किया हो, किसी भी तरीके से जो भी गलत इन्होंने आपके साथ किया, वही एक्सपीरियंस इस व्यक्ति को हो रहा है। चाहे आपको रुलाया है, परेशान किया है, व्हाटएवर, जो कुछ भी इस व्यक्ति ने किया है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या इल्यूजन इनका ख़त्म हुआ है। दी सन की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी। मे बी इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इल्यूजन था, भ्रम था, या ये व्यक्ति एक अलग डिफरेंट नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देखते थे। मे बी अब तक ये आपके पार्टनर लोगों के नज़रिए से इस रिश्ते को देख रहे थे। इस रिश्ते की प्योरिटी, इस रिश्ते की जो पॉजिटिविटी है आपके पार्टनर नहीं देख रहे थे, एक डर में थे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद इस व्यक्ति का ना इस रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई डर रहा है ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस, तो वो इल्यूजन इस व्यक्ति का ख़त्म हो रहा है। या तो आपके पार्टनर को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में पता चल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है या तो आप लोग सोलमेट हो या आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। कोई ना कोई एक भ्रम आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर दूर हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अगर मान लो, बुरा मत मानना, अगर मान लो आपके पार्टनर को लगता था कि नहीं, आप भी शायद किसी ना किसी ज़रूरत से इस व्यक्ति से जुड़े हुए थे, कोई ना कोई आपकी नीड थी, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी, या फिज़िकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप इस व्यक्ति को चाहते थे। लेकिन आपके पार्टनर के मन में था कि कोई ना कोई तो इसकी ज़रूरत होगी ना मुझसे, कोई ना कोई तो नीड इसको होगी ना मुझसे। तो आपके पार्टनर का वो इल्यूजन एंड हो रहा है, वो इल्यूजन ख़त्म हो रहा है कि कोई ज़रूरत आपकी नहीं थी। आप दोनों जब साथ होते थे तो कितना खुश रहते थे, कितना हैप्पी रहते थे, और ना कभी आपने इस व्यक्ति से इतना डिमांड किया कि मुझे ये दिलाओ या मुझे वो दिलाओ, मुझे ये गिफ्ट करो या ऐसे मुझे डेट पे लेके जाओ। आपने कभी ये सब चीज़ें की ही नहीं। दूसरी चीज़ कि आप खुद इतने कैपेबल हो, आप खुद मतलब इतना अर्न करते हो, इतना कमाते हो कि आप खुद का ध्यान रख सकते हो। मान लो अगर आप इतना नहीं भी कमाते हो, आपकी अर्निंग नहीं है, तो भी आपने कभी भी किसी नीड के वजह से तो इस व्यक्ति से रिलेशनशिप नहीं बनाया है। हो सकता है कि इस व्यक्ति के माइंड में ये सब चीज़ें किसी ने डाली हो, इनकी फैमिली ने डाली हो, ठीक है, या इनके फ्रेंड्स ने डाली हो, किसी ने इनके माइंड में अगर आपको लेकर कुछ गलत बातें डाली थी, तो वो इल्यूजन था, वो एक भ्रम था जो कि इनके अंदर डाला गया था, और वो भ्रम खत्म हो रहा है क्योंकि सन का कार्ड निकल कर आया। यानी कि सन जब निकलता है तो क्या होता है, रोशनी आती है, हमें चीज़ें सब क्लियरली दिख रही होती है विदाउट लाइट। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। सो आपके पार्टनर सिंह राशि या मिथुन राशि यानी कि लियो या जेमिनाई साइन के भी हो सकते हैं। ओके, ऑर्डिनरीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पर है दी मून की एनर्जी। देखो, अब आपके पार्टनर को लगता है कि कुछ भी पहले की तरह तो नहीं हो पाएगा या पहले की तरह नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है, बहुत कुछ गलत हो चुका है, उन्होंने भी बहुत अपमान आपका किया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। तो इनको, आपके पार्टनर को लगता है कि क्योंकि आगे का भविष्य आप दोनों का क्लियर इनको नहीं दिख रहा है, तो इनको इसी वजह से लग रहा है कि आपको लेट गो करने में ही भलाई है, आपको मतलब भूल जाने में ही भलाई है। आगे के बारे में ये आपके बारे में ना सोचे, या आपके साथ फ्यूचर को ना देखे, आपके साथ आगे रिलेशनशिप को ना देखे, क्योंकि रास्ता इनको स्मूथ नहीं दिखाई देता है। रास्ता अभी इनको मतलब अभी भी आगे के फ्यूचर को, देखो मैं ये कह रही हूँ कि इनका इल्यूजन आपको लेकर ख़त्म हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर का इल्यूजन आगे क्या होगा, ये रिलेशनशिप इनको कितना सर्व करेगा, या आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये चीज़ को लेकर अभी आपके पार्टनर श्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं।
मून का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है जस्टिस के साथ कि इनका कर्मा फेस करना पड़ेगा। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपके पार्टनर के अंदर ये डर है, उनके अंदर ये डर है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप आओ और फिर आप उनके साथ कुछ ऐसा गलत कर दो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया। लाइक रिवेंज लेने की एनर्जी, आप इनसे बदला ले सकते हो, रिवेंज ले सकते हो, ये थॉट भी आपके पार्टनर आपके लिए रखते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि क्योंकि आपको इन्होंने इतना हर्ट किया है, इंसल्ट किया है, बहुत बुरा आपके साथ किया है, तो हो सकता है कि एक टाइम पर आप भी इनके साथ वही चीज़ करो, क्योंकि कर्मा तो इनको भुगतना पड़ेगा, कर्मा तो इनको छोड़ेगा नहीं। या हो सकता है कि आप इनको सज़ा देने की कोशिश करो, लाइक पनिश करने की कोशिश करो, इनको हर्ट करके या इनको इनके जैसा बिहेव करके। अब ये चीज़ आपके पार्टनर के माइंड में, ऐसा ही आप करोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो शायद आपके साथ आगे बढ़ने में खतरा है, क्योंकि हो सकता है कि आप इनको हर्ट कर सकते हो या किसी भी तरीके से इनको लेसन सिखा सकते हो। ओके, सिर्जोफेनिया को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिर्जोफेनिया की एनर्जी भी कन्फ्यूजन को ही डिनोट करती है। सिर्जोफेनिया के लिए बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कम बैक किया जाए, कैसे ऑब्स्टिकल्स जो इन्होंने खुद लगाई है, जो दीवार इन्होंने खुद क्रिएट की है, चाहे ये दीवार ये खुद आपको छोड़कर भाग कर गए हैं, गोस्ट करके गए हैं, उससे हो गई है, साइलेंस रहकर हो गई है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके हो गई है, फैमिली की वजह से हो गई है, कोई ना कोई दीवार तो खड़ी हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आ चुकी है। तो इस व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि कम बैक अगर करना भी चाहे तो कैसे करेंगे, कैसे हो पाएगा कम बैक, स्मूथ कम बैक, अच्छे से कम बैक कैसे हो पाएगा। और यहाँ पर आपके पार्टनर करंटली इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़्यादा देख रहे हैं, इनको प्रॉब्लम इस कनेक्शन में इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये नहीं कि सिर्फ आप ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, बट इनको लगता है कि क्योंकि इन्होंने जो बीज डाला है ना, वो अब बढ़ चुका है, वो पौधा बन चुका है, वो पेड़ बन चुका है, तो उसको काटने में वक्त लगेगा, तो उनके लिए इतना स्मूथ नहीं है अब इस रिलेशनशिप में वापस आ पाना। अगर गोस्ट करके गए हैं, और स्पेशली अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, तो उनको नहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो पाएंगी। इस चीज़ को लेकर देखो वो कंफ्यूज्ड है अभी। उनको कई बार लगता है कि हो सकता है कि आप उनको माफ़ कर दो, लेकिन उनको कई बार लगता है कि हो सकता है कि इसका ऑपोजिट हो ना, कि आप उनको माफ़ ना करो, या हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आकर एक रिस्क लेने की तरह हो जाए, या कुछ गलत एक्सपीरियंस इनको आपसे मिले, या आप रिवेंज लो। तो इस तरह के थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर ये ओवरथिंक कर रहे हैं और कन्फ्यूजन में आकर डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर से डर दिखाई दे रहा है। अगर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका है तो ठीक है, अगर आप जानते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन इस व्यक्ति के लाइफ में थी या है या था, तो इस व्यक्ति को उस चीज़ से डर लगता है कि थर्ड पार्टी जानने के बाद तो आप इनका हाल बुरा करने वाले हो, आप इनको नहीं छोड़ने वाले हो। अच्छा, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7, 11, 19, 7, 9, 19। कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है, इसलिए मुझे दोबारा बोलना पड़ता है। यार इतनी हिंदी तो आनी ही चाहिए ना। द आउटसाइडर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है डेथ की एनर्जी। देखो, एक आउटसाइडर की तरह भी आपके पार्टनर अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को देखें, आप दोनों की सिचुएशन को देखें, तो उनको सिचुएशन के शुरू होने के चांसेस कम ही दिखाई देते हैं, ना के बराबर दिखाई देता है। उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एवरीथिंग इज़ ओवर, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं दिखता है कि आपके लाइफ में उनके लिए कोई जगह है, और उनको ये जगह बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे। एट द सेम टाइम कि ये जो डेथ का कार्ड है, ये डेथ भी बताता है, यानी कि एक सिचुएशन को ख़त्म होने की भी बात करता है, और एक सिचुएशन को रीबर्थ करने की भी बात करता है। और यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए भी मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे भी रीबर्थ की एनर्जी निकल कर आई है, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते को अपनी साइड से तो ख़त्म कर दिया है, और
नहीं आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, क्योंकि इनको लगता है कि या तो आपकी नई ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी है, किसी के साथ कोई आपकी लाइफ में आ चुका है, या नहीं भी आया है तो आप जो भी आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है अकेले रहकर, अब आप इस व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करोगे। चलो देखते हैं इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप में रिबर्थ क्यों चाहिए, वो क्यों इस रिलेशनशिप को वापस से रिबर्थ देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को रिन्यूअल करना चाहते हैं, वापस से इस रिश्ते में आना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, महादेव प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है और अगेन यहाँ पर डेथ का कार्ड निकल कर आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं से दिल टूटा है। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखाता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो चुका है या एंड होने वाले सिचुएशन पर आ चुका है, वो रिश्ता अब सर्व नहीं कर रहा है या वहाँ से वो रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए ना ट्रस्टवर्दी, या किसी का कंधा तो चाहिए ना जिसके सामने रो सके या जो उनको बेइंतहा प्यार कर सके, जिसके साथ रहकर उनको एटलीस्ट इतना तो फील हो कि हाँ वो सेफ़ है, सिक्योर है, आप उनको हर्ट नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप में वापस आने का, रिबर्थ इस कनेक्शन को देने का। हो सकता है कि इनको किसी समझे हुए इंसान ने समझाया हुआ है, सुलझे हुए इंसान ने समझाया है, या तो आपके पार्टनर को किसी ने गाइड किया है कि वही रिश्ता तुम्हारे लिए सही था या वही बंदा या बंदी तुम्हारे लिए सही था, तो उसी के साथ तुम वापस जाओ। तो मे बी मुझे यहाँ पे हाइरोफेन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि मे बी इन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए रीडिंग ली हो, या किसी वाइज बंदे ने या बंदी ने इस व्यक्ति को गाइड किया है कि यार वही सही थी तुम्हारे लिए, वही सही था तुम्हारे लिए। हाँ, उस देखो यहाँ पर आपके साथ इस व्यक्ति को सक्सेस भी मिल रहा था, आगे भी बढ़ रहे थे, इनकी ग्रोथ भी हो रही थी। तो किसी ने तो इनको बोला है कि शायद तुम्हारी ग्रोथ उसी के साथ ही है, तो इसी वजह से ये व्यक्ति आपके पास वापस आना चाहते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके पार्टनर का है आपके साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का। देखो यहाँ पे स्वार्थ छुपा हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये व्यक्ति स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ तो है, इस वजह से ये व्यक्ति आ रहे हैं। कंट्रोल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, दी एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। देखो एक और रीज़न है आपके पार्टनर का आपके पास वापस आने का कि आप इनको कंट्रोल नहीं करते हो। यू आर नॉट कंट्रोलिंग पर्सन, यू आर केयरिंग पर्सन, और आप एडमायर करते हो, आप प्यार करते हो, केयर करते हो, आप फ्री विल हो सकता है कि देते हो, आप बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हो। ठीक है, जैसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी करती है, या इनकी मदर भी हो सकता है कि बहुत कंट्रोल करती है, या इनके जो भी रिलेशनशिप रहे हैं ये चाहते तो हैं कि वहाँ पर उनको कंट्रोल करिए, बट लोग इनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आप ही एक वैसे व्यक्ति हो सकते हो जिसको आपके पार्टनर कंट्रोल करते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं करते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपसे प्यार भी मिलता है और आप इनको कंट्रोल भी नहीं करते हो, या कंट्रोल उस तरीके से नेगेटिव तरीके से आप इस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करते हो। ठीक है, हिडन एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी क्रिएटर की हिडन एनर्जी क्यों है, क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, हिडन इमोशंस। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखो आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस ये कहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को वापस से नया से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, प्यार भरना चाहते हैं, फीलिंग्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपके पार्टनर कुछ अपने बैड सिचुएशन को भी इस वक्त हाइड कर रहे हैं। वो ये नहीं पता आपको लगाना, मतलब आपको पता लग जाए, आपको पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि उनकी सिचुएशन वर्स्ट है, या वो आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है। मतलब आपको ये चीज़ कहीं से पता ना चल जाए कि उनकी सिचुएशन ख़राब हो गई है और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। मैच्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैच्योरिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्पिरर की एनर्जी, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। दे नो कि वो इतने मैच्योर या इतने वाइज नहीं है जितना वो दिखाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको बहुत मैच्योर दिखाते हैं बाहर से, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद ये इतने मैच्योर है नहीं, बहुत मिस्टेक ये करते हैं, बहुत गलती ये करते हैं,
दूसरा, हिडन एनर्जी में आपके पार्टनर की ये भी मुझे दिख रही है कि ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सफ़र की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप देख रहे हो, तो ये सफ़र मुझे इमोशनली सफ़र मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे अबैंडनमेंट सा फील होना, अकेलापन महसूस होना, कोई पूछने वाला नहीं है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में है। और ये सिचुएशन, ये फेज़ कि इनको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, इनकी हालत अब क्या ही बोलूँ मैं, बद से बदतर हो गई है, ये चीज़ आपके पार्टनर आपको नहीं बताना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं कि इनकी हालत बहुत बुरी है। ये आपको ये दिखाना चाहते हैं ताकि आपसे भी अटेंशन मिले कि इनको तो बहुत लोग पूछते हैं आपकी ज़रूरत क्या है, इनके तो आसपास लोग घूमते रहते हैं, इनको तो हर कोई प्लीज़ करता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकता है कि इन्होंने आपके सामने एक झूठा एक पर्सनालिटी क्रिएट करी है, एक सिचुएशन क्रिएट करी है, बट इसके ऑपोजिट है आपके पार्टनर की सिचुएशन में भी आपके पार्टनर शो करते यही सब चीज़ करने वाले हो। इनकी बहुत पूछ है इनके घर पर, लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, सो ये है आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।